करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज रीजनिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम 3 क्लासें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी आज चौथी क्लास है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में इसमें से 3 तरह की कोडिंग की चर्चा की थी, जो कि हमने फर्स्ट पे की थी लेटर कोडिंग और सेकंड पर की थी हमने नंबर कोडिंग, और फिर अब आपको मिक्स कोडिंग इसमें मिलने वाली है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। इन 3 कोडिंग से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और बाकी और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो फिर टॉपिक बैंक का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले जो हमने आगे पीछे जितनी भी हमने क्लासेस कराई हैं, सब हमने टॉपिक वाइज क्लासेस कराई हैं। चाहे कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, बहुत बेसिक से समझाया गया है और हाई लेवल तक समझाया गया है। आप अगर वो हमारी क्लासेस देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसी के साथ में हम आज का अपना ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर दिया रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है, यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 और केबीएस 2019 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। लिखा है यहाँ पे नोएडा, तो लिखते हैं हम सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे NOIN और A, इसका कोड है 39658 और 8। हमें कोड बताना है इंडिया का। इंडिया, हमारा इंडिया का कोड बताना है। इसमें क्या बनेगा जाके, तो देखिए लेटर वही हैं, यहाँ पे NOINA है और सेम ही लेटर यहाँ पर भी हैं, लेकिन क्या किया गया है, ये जो नंबर हैं ये आगे पीछे कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, A है और A का कोड इनने दे रखा है 8, तो इसी प्रकार से A का कोड 8 हो जाएगा। जब A का कोड 8 होगा यहाँ पर 8, तो इसका मतलब पीछे 9 नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 9 है, I है, I का कोड क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए था, 6 और 6 ही आगे आना चाहिए था। ठीक है, लास्ट से दूसरे नंबर पर 6 और पहले नंबर पर 6, तो कहाँ कहाँ पर 6 है, यहाँ पे नहीं है 6, तो ये भी हट जाएगा। अब दो जगह 6 मिला है, यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, n बराबर आपको दे रखा है इसमें 3 दे रखा है ना, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और यहाँ पे D है तो D का कोड लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या है, D है, D बराबर 5 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये हो जाएगा 63568, ये आंसर जाके बनेगा। अब ये कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा।
देखते हैं हम अपना आज का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा है DICTIONAR और Y, इसका कोड दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और हमें चाहिए किसका कोड है, हमें चाहिए ORDINAR और Y, इसका कोड चाहिए था। देखिए निकालना है इसका कोड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया रखा है D, ठीक है। D का कोड इनने 1 लिखा है, तो हमें 3 नंबर पे भी 1 आना चाहिए था। यहाँ पे हमने 3 नंबर पे 1 यहाँ पे 3 नंबर पे हमने 1 लिख दिया, ठीक। D यहाँ पे 3 नंबर पे 1 आ गया इसका, ठीक। और 3 नंबर पे 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, ओ नंबर पे क्या है, ओ नंबर पे ये देखो यहाँ पे ओ नंबर यहाँ पे लिखा गया है 2 4 5, छठा नंबर पे ओ है, तो 2 4 छठा ओ नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 आएगा ना, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब आर है, आर इसमें कै नंबर पे, आर 8 नंबर पे है, तो इसका मतलब 8 यहाँ पे आएगा, आर 8 नंबर पे, ठीक। अब आंसर ये भी नहीं बनेगा और आंसर ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 58126789, ये आंसर जाके हमारा हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे 2541 की जगह पर आएगा होम, HOM और ये बनेगा जाके, ठीक है। अब इसका कोड देखो दिए रखा है, होम का कोड ये दे रखा है, शॉप का कोड है 8256 और वर्क का कोड है 8573, ये इसका कोड है। अब हमें कोड बताना है स्मोक का कोड क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे स्मोक, यहाँ पे लिखे हम SMOK और E, स्मोक लिखें। अब देखिए यहाँ पे एस है, तो एस का कोड यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पर भी 8 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे एम का कोड इनने क्या लिखा है, एम का कोड लिखा है इनने 4, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। और ओ के लिए इन्होंने बताया गया है कि 5, तो हम भी इसमें 5 यहाँ पे लिखें, ठीक है। और के लिए इन्होंने बताया है, के लिए साफ लिखा जा रहा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम। और ई बराबर इनने लिखा है 1, तो ये हमारा जाके आंसर बनेगा 84,531, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर नंबर 1 हमारा जाकर सही जवाब बनेगा जाके। देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा रहा स्क्रीन पर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि आपको दिखता नहीं होगा थोड़ा सा, तो हम इसे हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका निर्देश क्या दे रखा है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न है जिसमें से प्रश्न दिए रखे हैं, 3 प्रश्न दिए रखे हैं 76 से लेकर 78 तक। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टर का कोड 234678 तथा मून का कोड 5331 है, तो इसी कोड के आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताइए। उत्तर प्रदेश ऐसाई। और देखो ये क्वेश्चन एक ही साथ तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका कोड है, एक बार इसे, यहाँ पर इसका कोड है POSTER और E और R,
पोस्टर, पोस्टर का कोड इनने बताया है हमें, पोस्टर का कोड इन्होंने बताया हमें 2346 और 78 ये कोड है। आगे इन्होंने बताया है MO डबल और N, इसका कोड बताया है 5331, ये इन्होंने कोड बताया है। अब हमें कोड इसमें पोएम का कोड देखना है, तो देखो इसमें P है, ठीक है, लेकिन P के लिए इन्होंने दर्शाया है 2 नंबर से, तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा आएगा, ठीक है। ओ के लिए इन्होंने दर्शाया 3 नंबर से, तो 3 नंबर आएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। आगे क्या है, आगे ई है, ई बराबर इन्होंने 7 को दर्शाया, तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक। और एम बराबर इन्होंने दर्शाया है 5 के लिए, तो 5 आएगा। हमारा आंसर बनेगा 2375 जाकर। 2375 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें है, तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा जाकर। देखते हैं अपना अगला, और इन्होंने लिखा है एस के लिए हमें क्या मिल रहा है, एस के लिए हमें मिल रहा है 4, तो यहाँ पे 4 मिलेगा जाके, 4 बनेगा, ठीक। अब पी है, पी के लिए क्या बताया है इन्होंने, 2 बताया है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ओ के लिए क्या है, ओ के लिए 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दो। और आर के लिए क्या है, आर के लिए 8 है, तो 8 लिख दो। और ई के लिए बोला गया है कि ई के लिए साफ लिखा जाता है 7। हमारा आंसर जाके बनेगा 42 38 7, ठीक है। 42 38 और 7, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे है 42 38 7, कहाँ पे है 42 38 7, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर बनेगा जाकर। 42 38 और 7 ये बनेगा। अब इसमें टीम का दिया रखा है कि टीम के लिए क्या आएगा, तो हम टीम यहाँ पे लिख देते हैं, टी ई ना, टर्म है ना, सॉरी इसमें टर्म लिखा हुआ है, ये हटाओ पहले, लिखा है टी ई टी ई, टी है, टी के बाद में आर और एम और एस, टर्म्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा भी हम इसे छोटा सा करते हैं जिससे हमें पूरा क्वेश्चन दिख जाए। अब ठीक है, अब इसका कोड निकाल लीजिए। देखो टी 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 के लिए कितना दे रखा है इसमें, टी के लिए यहाँ पे आया है 6 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर हम लिखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर। और ई के लिए 7 नंबर। आर के लिए कितना नंबर है, आर के लिए 8 नंबर। और एम के लिए कितना है, एम के लिए है 5। और एस के लिए क्या है, एस के लिए बोला गया है, एस के लिए 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 67854, 67854, ऑप्शन नंबर ए। आंसर नंबर पहला ही एकदम जाके ठीक हो जाएगा। तो हमारा इसमें तीनों के क्वेश्चनों के आंसर ये हो गए। पहले का यहाँ पे 76 का होगा 3, 77 का 1 और 78 का 1 है। इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ये। इसमें दिया रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक कॉपी 2 नंबर के लिए y, 3 नंबर के लिए k
और 4 नंबर के लिए बी, 5 नंबर के लिए एफ, 6 नंबर को एल, 7 नंबर को एस, 8 नंबर को एच और 9 नंबर के लिए एन लिखा जाता है। तो 39164 उसी भाषा में क्या लिखागा। SBI PO 2014 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो कोड करते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 3 3 9 1 6 और 4। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसका कोड लिख देते हैं हम। देखो 3 के लिए क्या इन्हें दर्शाया गया है, 3 के लिए इन्हें दर्शाया है, 3 के लिए इन्होंने दर्शाया गया है के, तो यहाँ पे हम के लिखते हैं। 9 के लिए इन्होंने क्या दर्शाया है, एन है, तो यहाँ पर एन लिख दो। 1 नंबर के लिए पी दर्शाया है और 6 नंबर के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है इन्हें एल, तो यहाँ पे एल। और 4 नंबर के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है क्या, 4 नंबर के लिए इन्होंने दर्शाया है वी, तो यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं। हमारा आंसर बना KNPLV, KNPLV, KNPL और V, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा सही आंसर होगा। जाके देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को 846125 और सिक्योरिटी को 752913 लिखा जाता है, तो वो सस्पेक्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस और MTS में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो कई बार ही आया हुआ है। यहाँ पे लिखो सस्पेक्ट, SUSPECT और T, सस्पेक्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो एस है, एस के लिए इन्होंने क्या है 7 लिया है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे हम। यहाँ पर 7 यू के लिए इन्होंने 1 नंबर लिया है। यू के लिए यहाँ पे कितना नंबर है, यू के लिए 9 नंबर है ना, तो यहाँ पर 9 नंबर, और एस के लिए 7 है। तो यहाँ पे 797 कौन कौन से में, 797 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब तीनों जगह पर है, तो एलिमिनेट नहीं होगा। अब इस टाइप से एलिमिनेट नहीं होगा, तो सबसे पहले अब हम क्या करें, पीछे से देखो चेक करते हैं हम। और पीछे से हम गए तो यहाँ पर टी देखा है, लेकिन टी यहाँ पर क्या है, टी के लिए यहाँ पर 1 दे रखा है ना, तो पीछे सबसे पीछे 1 कहाँ पे मिला है, केवल एक ही जगह पे मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पे हमारा कोड बनेगा 797825 और 1, ये जाके कोड हमारा बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये, इसमें कह रहा है यदि किसी विशेष कोड में 975 का अर्थ थ्रो अवे गार्बेज और 528 का अर्थ गिव अवे स्मोकिंग और 31213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। इसी कोड फिर करो, इस कोड में किस अंक का अर्थ गिव है। UPPCL टेक्निकल 2016 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है 975, इसके लिए कोड है थ्रू अवे गार्बेज। 528 का कोड है गिव अवे स्मोकिंग। 213 का कोड है स्मोकिंग इज और हार्मफुल। तो हमसे पूछा गया है
इसका कोड क्या होगा, गिव का कोड पूछा गया। अब देखो गिव हमें कहाँ पे मिला, गिव मिला है यहाँ पर, और गिव मिला है हमें यहाँ पर, और इसकी कोडिंग है 528, इसकी कोडिंग ये है। तो इन तीन में से एक अक्षर आएगा, कोई सा भी आए, तो इसका मतलब हमें आंसर नंबर ये 3, ये तो होगा नहीं, तो ये तो डायरेक्ट कर दो क्योंकि इसमें है नहीं। अब देखो 5 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थ्रू, अवे और गार्बेज, और हमें देखना है गिव। तो ऊपर में 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इसका मतलब 5 तो आएगा नहीं, तो 5 भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, 5 नहीं मिल सकता है। ठीक, अब रह गया हमारे पास में 28। ठीक, अब 28 रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो इसका मतलब इसमें 2 दिया रखा है, लेकिन हमें तो चाहिए भाई गिव का कोड चाहिए, तो इसमें 2 है तो 2 को भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब ऑप्शन बचा केवल एक, इसका मतलब 8 आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया रखा है, ये एकदम सही आंसर जाकर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, ये है 3। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। इसमें दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का कोड ब्राइट लिटिल बॉय है, और 1 4 5 का कोड है टेल बिग बॉय, 6 3 7 का कोड है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लोवर। तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा। IBPS PO 2014 का क्वेश्चन है। देखिए हम चेक करते हैं इसमें क्या बन सकता है। हमें चाहिए ब्राइट का कोड यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ब्राइट, इसमें से इनमें से कोई सा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा, अंत कहीं लिखा है ब्राइट, अंत कहीं भी नहीं लिखा है, तो यही होगा। तो इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनमें से कोई सा ना कोई सा हो सकता है। तो इसमें से 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 यहाँ पर है नहीं मेंशन में, तो 6 को हटा दीजिए। अब देखो क्या क्या बचा है यहाँ पर। एक बच गया हमारा, 1 3 और 2 ये बचा है, और हमें चाहिए ब्राइट का कोड चाहिए। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सीधा सा इसमें दिया रखा है 1, तो इसका मतलब ऊपर भी 1 है, नीचे वाले में टेल बिग बॉय, तो ये तो है नहीं, तो इसका मतलब 1 नंबर भी नहीं होगा, तो ये भी हटा दीजिए। अब बचा हमारे पास में क्या, हमारे पास में बचा है 4 है और 3 है। 3 अंत कहीं मिल रहा है, 3 अंत कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा है, देखो 3, तो 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कहाँ क्या बचा हमारे पास में, 4 बचा। अब हमारे पास में ऑप्शन बचे हैं 2, जिसमें से एक में 4 नंबर है और दूसरे में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो हम इसे कैसे डिफाइन करें कि इसमें से कौन सा होगा। देखो 4 नंबर यहाँ पे बचा है, कितना हमारे पास में बचा है, यहाँ पे हमारे पास में 3 तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं। अब हमारे पास में 2 नंबर बचा है, क्या 2 नंबर हो सकता है, तो भैया 2 तो यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं रखा है, तो हमारा इसका मतलब आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर बनेगा जाके। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें दिया रखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा को 3 2 1 के अर्थ में यहाँ पे लिखा है हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी लिखा जाता है, तो 3 5 6 को वेरी हॉट डे और 5 8 9 को डे एंड नाइट लिखा जाता है, तो बेरी का कोड बता दीजिए। और ये IBPS PO 2016 का क्वेश्चन है। चेक करते हैं इसमें क्या होगा। देखो बेरी है यहाँ पे बेरी दिया रखा है, ठीक, और बेरी हमें ऊपर कहाँ पे मिला है,
यहाँ पर कहीं भी बेरी मिला नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर में कहीं पे बेरी नहीं मिला है, तो इसका मतलब 1 2 3 में से कोई सा आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये हटा दीजिए, इसमें से ये तो आ नहीं सकता है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे है डे एंड नाइट, यहाँ पे है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 5 8 9 इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 8 9 है, ठीक है। यहाँ पे 5 8 और 9 इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बचा हमारे पास में केवल एक, जिसका का नंबर है 6। ऑप्शन नंबर 6 एकदम सही आंसर बनेगा जाके। क्योंकि 6 है, वो 6 यहाँ पे दिया रखा है, देखो ये दे रखा है और इसमें कोड ये है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 2 और 6 अंक जाकर एकदम सही जवाब बनेगा जाकर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहें, फिल्टर को वैन कहें, और वैन को अंडा कहें, और अंडे को लैपटॉप कहें, तो हम परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करके करना होते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को नीचे से पकड़ते हैं। नीचे से पकड़ने का मतलब ये है, लास्ट से देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि हम परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। परिवहन के तौर पर, अब भैया परिवहन के तौर पर हम क्या हैं, परिवहन जैसे कोई बस वगैरह है, ट्रेन है, प्लेन है, या फिर कोई साइकिल वगैरह है, इसी से जाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो देखना है परिवहन, कि परिवहन को क्या कहा जा रहा है, हमारा वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे है सूरजमुखी को फिल्टर कहते हैं, ओके। फिल्टर को वैन कहते हैं, और वैन को क्या कहते हैं, अंडा। तो वैन परिवहन का साधन है, और इन्होंने कह दिया है वैन को अंडा कहेंगे, तो हमारा आंसर होगा अंडा। ऑप्शन नंबर 1 ये आंसर हमारा सही आंसर जाके बनेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं। दिया रखा है, अगर अब देखो इसमें भी हम सबसे पीछे ही पकड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें नीचे से चेक करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे देखा है, कह रहे हैं घास का रंग कैसा होगा। सब कोई जानता है कि घास का रंग कैसा होता है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि अगर नीले को लाल, लाल को पीला, और पीले को हरा, हरे को बैगनी बता दिए इन्होंने। यहाँ पे हरे को बैगनी बता दिया, और कह रहे हैं घास का रंग कैसा होता, तो कैसा होगा, बैगनी होगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या कह रहा है, जमीन तो कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। मछली समझ लीजिए कहाँ रहती है, मछली रहती है जल में। अब देख लीजिए इसका कोड क्या होगा। कह रहे हैं आसमान को जल कहा जाता है, और जल को क्या कहा जाता है, हरा। तो कहाँ रहेगी, हरा में रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्यों, ऑप्शन नंबर और है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हरा, इसमें रहेगी जाके मछली, हरे में, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा है ये। कह रहे हैं यदि जल को भोजन कहा जाए, सबसे पहले हमारा काम वही है कि क्वेश्चन को नीचे से पकड़े। कह रहे हैं
तो फल कहाँ पर होंगे। फल को लगने की बात हो रही कि फल कहाँ पर लगेंगे। अब चेक करते हैं कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए तो कहाँ लगेंगे, आसमान में लगेंगे। ऑप्शन नंबर एक एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। ये हमारा वही काम, सबसे पहले हम नीचे से क्वेश्चन के लिए पकड़ेंगे। कह रहे हैं मछली कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहेगी ये बताया गया है। अब मछली रहती है जल में, तो देख ले रहे हैं जल के लिए क्या कहेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं यदि हवा को जल कहा जाता है और जल को हरा कहा जाता है तो कहाँ रहेगी, मछली रहेगी हरा में। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आज हमने अपने क्वेश्चन जितने भी थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग ये भी 17-18 क्वेश्चन हैं, और बाकी इसमें से जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं कल हम सारे के सारे अपने क्वेश्चन कर लेंगे, और जो कि हमारी कोडिंग डिकोडिंग हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी अपनी तैयारी रिवीजन ठीक ठाक से करते रहिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो आपको जितनी भी ये वीडियो मिल रही हैं पर डे की, सेशन चल रहा है रीजनिंग का टॉपिक वाइज, अगर आपको जैसा भी लगता हो, अच्छा लगे या फिर ना अच्छा लगे, अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखना ना भूलें NS एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।